घरों को टारगेट करके उनकी रैकी करते हैं कि फैमिली किधर जा रही है। घर में 2 बंदे थे उन्होंने उनको डिटेन किया है उनके ज़ोर पे। उसके बाद पूरे घर को सर्च किया है। कैश था कोई 20 लाख, कोई 36 तोले जेवर था, कोई लैपटॉप थे, कोई आईपैड थे। 2 घंटे तक घर के अंदर ही रहे हैं तसल्ली से उन्होंने सर्च किसी को कोई 15 पे कॉल का मौका नहीं मिला। मौका बंदे ही नहीं थे। उनको पता था कि ये इतने बजे तकरीबन आते हैं वापस। एक खातून गैंग बनाती है और अपने गैंग के हमरा घर में दाखिल होती है। घर में दाखिल होने के बाद तकरीबन 2.25 करोड़ मालियत के जेवरात और नकदी रकम, लैपटॉप, आईफोन वगैरह लेके रफू चक्कर हो जाती है। पुलिस ने उसे कैसे ट्रेस किया? इस वक्त एसएचओ गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये खातून कौन थी? सबसे पहले तो ये बताएं कि जिसका इतना क्रिमिनल माइंड था कि उसने पूरा पहले गैंग तैयार किया है, उसके बाद वारदात की। बेसिकली जो खातून थी उसका खामद भी उस गैंग का मेंबर था। ये दोनों मियाँ बीवी थे। दोनों मियाँ बीवी थे। दोनों मियाँ बीवी। और ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नहीं, पहले इनका रिकॉर्ड कोई सामने नहीं आया, लेकिन नटोरियस थे। पहले इनके बारे में चीज़ें मिली हैं काफ़ी। ये एक दो लाहौर वाले थे फैमिलीज़, वो भी इनको ढूंढ रही थी, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। रिकॉर्ड याफ्ता तो अब बन गए हैं ना, अब तो क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया ना, अब तो पकड़े गए हैं ना। इन्होंने इस घर की रैकी कैसे की और इन्हें कैसे पता लगा ये बड़े शरीफ बंदे हैं? मुझे पता लगा है कि ये इतने शरीफ जो मुद्दई हैं मुकदमा, वो तो एफआईआर दर्ज करवाने के हक में भी नहीं थे। हाँ, जेंटलमैन आदमी है बेसिकली, वो शरीफ आदमी। उनके साथ वारदात हुई है, 3-4 फैमिलीज उधर रहती हैं, उनका जेवर जो है ना वो किया है। तो ये बेसिकली टारगेट करते हैं ना घरों को टारगेट करके उनकी रैकी करते हैं कि फैमिली किधर जा रही है, कब जा रही है, किस टाइम पे 1 या 2 बंदे रह जाते हैं, उस टाइम ये अपना प्लान जो है ना उसको फुलफिल करते हैं। खातून का क्या किरदार था अंदर? खतून इनके साथ गई थी, हिस्सा लिया था उसने, जाकर दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खिलाया, जैसे भी था जो भी ये नॉक करती थी ना, कि उसके बाद ये सारे एंटर हो जाते हैं अंदर। वो जो एक कहानी बनी हुई है, अक्सर का सोशल मीडिया पे क्लिप भी वायरल होते हैं कि खातून दरवाजा खटकाती है, उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। घर में दाखिल हुई। घर में कौन कौन था उस वक्त? घर में 2 बंदे थे उन्होंने उनको डिटेन किया है उनके ज़ोर पे। उसके बाद पूरे घर को सर्च किया है। सर्च करने के बाद जो जो सामान मिला उन्होंने वो ले लिया है। सारा लेके रफू चक्कर। उसमें सारा क्या ले- था सामान में? सामान में कैश था कोई 20 लाख, कोई 36 तोले जेवर था, कोई लैपटॉप थे, कोई आईपैड थे, कोई परफ्यूम्स थी, कोई दीगर घरेलू चीज़ें थी, कोई कीमती सामान था। जो भी उनके हाथ में आया वो लेके चले गए। कितना टाइम लगा? इन्होंने आपको बताया होगा मुलजमान से, अगर आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया कि कितना वक्त लगा हमें वहाँ से सामान इकट्ठा करने में? 1 कनाल का घर था, उसको पूरा इन्होंने सर्च किया है, कोई 2 घंटे तो लगे ही होंगे। अच्छा, 2 घंटे तक घर के अंदर ही रहे हैं तसल्ली से उन्होंने सर्च किसी को कोई 15 पे कॉल का मौका नहीं मिला। मौका बंदे ही नहीं थे। उनको पता था कि ये इतने बजे तकरीबन आते हैं वापस, उस वक्त तक कोई बंदा नहीं आता, तो तसल्ली उन्होंने, उनको पूरा शेड्यूल उनके पास था। उसके बाद कहाँ लेके गए रकम? कहाँ रखी? कोई खर्च भी की उसमें से? उसमें से एक बंदा मिसिंग है, लेकिन 95% जो है हमारी रिकवरी हो चुकी है, ठीक है। 2 पर्सन और एक खातून जो है वो अरेस्टेड है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड सक्सेसफुली हो चुकी है। सबसे पहले गिरफ्तार किसे किया था? सबसे पहले हमने तकरीबन इनको, मुख्तलिफ हमारी टीम्स थी, तकरीबन हमने इनको इकट्ठे गिरफ्तार कर लिया था। किस जगह से गिरफ्तार किया? कहाँ पे बैठे हुए थे? कैसे ट्रेस किया इनको? हमारे इलाके थाने में ही थे, कोट अब्दुल मालिक के इलाका थाने में थे। तो ट्रेस कैसे किया गया इनको? ट्रेस हमने इनको सीसीटीवी एनालाइज करवाया। सीसीटीवी वकूए से पहले की वीडियो देखी है, सीसीटीवी से पहले की देखी है, तो हमें एक बंदा मिला है, वो सस्पेक्ट महसूस हुआ है, जैसे घर की रैकी कर रहा है, जैसे घर को सर्च कर रहा है, दूर से सिनेरियो में वो हमें नज़र आता है। तो हम फिर उसको इंटेरोगेट करते हैं, तो वो बताता है कि मैं इधर काम से आया था, तो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि किस काम से आया था। उधर से फिर हमें लीड मिल जाती है। लीड मिलते मिलते बाकी जो भी मेंबर्स हैं हम उन तक पहुंच जाते हैं। ये जब इन्हें गिरफ्तार किया गया बड़ी आसानी से मान गए? बस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, कुछ आसानी से मान जाते हैं, कुछ चक्कर देते हैं, लेकिन तब तक तो बात वेरीफाई नहीं होती जब तक जो एविडेंस ना मिल जाए, जब तक बरामदगी ना हो जिस जाए। जगह इन्हें गिरफ्तार किया गया था, सोना वगैरह सारी चीजें, लैपटॉप, आईफोन वगैरह वहीं पे छुपाया हुआ था इन्होंने? नहीं, वो पहले इनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हमने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको आईडी प्लेट पे जेल में बंद किया है। जेल में मुद्दई मुकदमा ने इसको आइडेंटिफिकेशन की है 100%। हमें पता चला है कि ये उससे पहले ये नहीं मान रहे थे? हमारे मुलज़म नहीं। पुलिस के सामने तो उन्होंने कहा कि हमने वारदात की है, लेकिन पुलिस के सामने कन्फेशन की अहमियत नहीं होती जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड ना हो जाए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। उसको मुद्दई आइडेंटिफाई ना कर ले, उसको मुद्दई ने 100% आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद वो भी फ़िज़िकल रिमांड पे हैं। फ़िज़िकल रिमांड पे उन्होंने फिर आगे पुलिस की हिरासत में जाके जो है ना वो रिकवरी बरामद कराई है। इनकी उम्र क्या थी तकरीबन? उम्र यंग है, 25-25, 30-30 साल, 25-30 के दरमियान ही है।
अभी मैं देख रहा था कि आप समझा भी रहे थे बच्चों को, ये इससे पहले भी मुकदमे में हैं इन पे रिकॉर्ड याफ्ता ये भी दोनों? ये जेल से हाँ रिकॉर्ड याफ्ता है। इसमें एक मुलजिम जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता अली, तो वो किसी और, वो मुझे अभी मैं देख रहा था, वो आपको बता रहा था कि मोबाइल वगैरह स्नैचिंग करता था हाँ वो। वो रिकॉर्ड याफ्ता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका है। आप इन्हें समझा भी रहे थे, आपके ख्याल से समझ जाते हैं ऐसे? समझे ना समझे, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी ड्यूटी है कि हम वार्निंग दें, उनको समझाएं कि ये बुरा काम है, ताकि उनकी जो है ना वसातत से दूसरों को भी पता चले कि ये बुरा काम है। वो मुद्दई जो मुकदमा करवाने को तैयार नहीं थे, अब आपने उन्हें रिकवरी करके दे दिया, खुश हैं? हाँ मुद्दई बहुत खुश हैं। हमारे इसमें हमारे DPO साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं। DPO साहब ने हमें भरपूर जो जितने वसाइल चाहिए थे वो पूरा किया है, इसको लुक आफ्टर किया है, टेक ओवर किया है। बाकी केसों को भी करते हैं, इसको भी किया। बिलाल ज़फ़र शेख साहब हैं, DSP साहब नवाज सयाल साहब हैं, एडिशनल SP साहब हैं वीर खोकर साहब, वो हमारे साथ लम्हा ब लम्हा टच थे। इस केस को जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, इस केस के बारे में जान रहे थे, हमें जिधर भी गए हैं जो हमें वसाइल दरकार थे, जो हमें नफरी चाहिए थी, जो गाड़ियाँ चाहिए थी, जो चीज़ें चाहिए थी इस केस को डिटेक्ट करने के लिए, जो टीमें चाहिए थी, वो हमें सारी उन्होंने प्रोवाइड की हैं। वो नौजवान नस्ल, वो नौजवान जो इन गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, उनको लालच दी जाती है पैसों की, और वो कुछ पैसों के इवज़ इस गैंग में शामिल हो जाते हैं, उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं सर कि अंजाम क्या उनका? फिर उनका बेसिकली मेंटली लेवल है, वेब सीरीज़ देख देख के जो है ना वो क्रिमिनल बनने को तैयार हो जाते हैं। इसको वो क्या कहते हैं, इंडियन फिल्म्स देख के कि हम बच जाएंगे पुलिस से ऐसे, वेब सीरीज़ देख लेकिन देख पंजाब पुलिस से बचना। वेब सीरीज़ देख देख के जो है ना वो मेंटली लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ होता है इनका। बेसिकली जो गेम्स खेलते हैं PUBG ये वो सोसाइटी को भी जो है ना वो GTA Vice City की नज़र से देखते हैं, जैसे छीन छान के भाग गया, बच गया, निकल गया, कुछ नहीं। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। इमेजिनरी वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में ज़मीन आसमान का एक फिल्मी दुनिया और हकीकी दुनिया में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क होता है। उसमें आपको भुगत के जाना पड़ता है, जो आपको जो पेनाल्टी है वो आपने पे करनी है, उसके बाद आपने लाइफ गुजारनी इस है। दौरान इनकी भी जान जा सकती है बिल्कुल कि कई वारदात करने गए हैं, कोई मार भी सकते सिक्योरिटी हैं। गार्ड्स होते हैं सोसाइटीज़ में, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फायरिंग हो सकती है, किसी की जान ले भी तो सकते हैं ना जी, ले भी सकते हैं। ले भी सकते इनसे हैं। असला भी बरामद हुआ है। बरामद असला हुआ। कहाँ से इन्होंने लिया था? असला इन्होंने अपने गैंग मेंबर से लिया था, वो इनको और वो नाजायज़ होगा? बिल्कुल इलीगल वेपन से वो इनको प्रोवाइड करता था। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वो नौजवान नस्ल जो कि फिल्मी दुनिया को देख के या गेम वगैरह से मुतासिर होके वो चले जाती है जी किसी को लूटने के, हम लूट के फरार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पंजाब पुलिस मौजूद है, बर वक्त कार्रवाई होती है, और कार्रवाई के बाद फिर आप लोग जिस अंजाम पर जाते हो, आप लोग अपनी, मेरे ख्याल से कि दुनिया बर्बाद तकरीबन कर लेते हो। तो लिहाजा गुजारिश है कि नौजवान नस्ल जितनी भी है एहतियात करें, रिज़्क़ के हलाल ढूंढने की कोशिश करें।